हेलो डियर लर्नर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल इंग्लिश वाला मित्र में, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश एकदम इजी वे में। डियर लर्नर, आज हम बात करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी के बारे में, जिनका अर्थ हिंदी में होता है होगा, होगी, होंगे। विल बी और शैल बी का प्रयोग फ्यूचर में किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की अवस्था बताने के लिए किया जाता है। फ्यूचर में अगर हमें किसी वस्तु, व्यक्ति की अवस्था बतानी है तो उसके लिए हमें विल बी और शैल बी का प्रयोग करना है। इसका हिंदी में ही अर्थ होता है आखिर में होगा, होगी, होंगे। इस प्रकार से साउंड जो है इसका आखिर में निकलेगा। अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसे यूज़ करना है। तो देखिए, विल बी का यूज़ हमें जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम, यू, दे आदि हों, तब हमें इनके बाद विल बी का यूज़ करना है। और वहीं शैल बी का प्रयोग हमें आई और वी सब्जेक्ट होने पर ही करना है। यानी जब सब्जेक्ट आई और वी होगा तब केवल हमें शैल बी का इस्तेमाल करना है और बाकी सभी में विल बी का यूज़ हमें करना है। चलिए देखते हैं इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में विल बी या शैल बी सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, और उसके बाद में हमें अदर वर्ड्स जो है लगा देना है। इस प्रकार से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। अब देखिए, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अफर्मेटिव वाक्यों के, किस प्रकार से अफर्मेटिव वाक्यों को हमें जो है ट्रांसलेट करना है। चलिए आगे की स्लाइड में हम पढ़ते हैं। देखिए डियर लर्नर्स, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी मदद से हम देख लेंगे कि किस प्रकार से हमें विल बी और शैल बी का यूज़ करना है। देखिए डियर लर्नर्स, यहाँ पे पहला एग्जांपल है हमारा, फ़ोन महंगा होगा। यहाँ पर फ़ोन एक वस्तु है जिसकी भविष्य में अवस्था बताई गई है कि फ़ोन कैसा होगा, तो महंगा होगा। तो सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लिख लेंगे, यानी फ़ोन, उसके बाद में विल बी का यूज़ होगा, और महंगा को हम एक्सपेंसिव कहते हैं, तो हमारा जो वाक्य ट्रांसलेट होगा वो हो जाएगा फ़ोन विल बी एक्सपेंसिव। अगला एग्जाम्पल है हमारा, वह कमरे में होगा। यहाँ अवस्था बताई गई है कि वो कमरे में होगा, तो सबसे पहले हम ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर वह कमरे में होगा यानी लड़का है, इसलिए ही। उसके बाद में विल बी आएगा, कमरे में है यानी कमरे के अंदर है, इसलिए इनका प्रयोग हुआ है, और कमरा यानी कि रूम। तो ये ट्रांसलेट किस प्रकार से हो जाएगा, तो बनेगा ही विल बी इन रूम। तो इस प्रकार से हम अफर्मेटिव वाक्यों को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं नेगेटिव वाक्यों को किस प्रकार से ट्रांसलेट करना है। चलिए आगे की स्लाइड पर हम तब तक बढ़ते हैं। देखिए डियर लर्नर्स, अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, और उसके बाद में फिर हमें विल नॉट बी, या देखिए नॉट जो है विल बी के बीच में आएगा, और वहीं शैल नॉट बी, यानी कि अगर आपका आई वी आ जाए तो फिर शैल नॉट बी लगाना, और उसके बाद में अदर वर्ड्स। देखिए एक एग्जांपल है हमारा, वह ठीक नहीं होगा। देखिए इसमें नहीं शब्द आ रहा है, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं वह की मीनिंग लिखनी होगी ही, उसके बाद में विल नॉट बी, हमने बताया था नॉट विल बी के बीच में आएगा, तो नॉट आ गया बीच में, और ठीक होने के लिए फाइन, तो वाक्य बना हमारा ही विल नॉट बी फाइन। चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारा, वे बाजार में नहीं होंगे। तो वे बाजार में नहीं होंगे, यानी इसमें भी नहीं शब्द आ रहा है, नेगेटिव है, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा दे विल नॉट बी इन मार्केट। उसके बाद है हमारा अगला, आम मीठा नहीं होगा। तो इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा, मैंगो विल नॉट बी स्वीट। यहाँ पर आम की व्यवस्था बताई गई है कि वो मीठा नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर विल नॉट बी स्वीट आएगा, तो हमारा ट्रांसलेट हो जाएगा मैंगो विल नॉट बी स्वीट। अब डियर लर्नर्स, हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिनमें प्रश्न किया जाता है, जिनमें क्या, क्यों, कब, कैसे शब्द देखने को मिलते हैं। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले WH फैमिली आएगी, उसके बाद में विल, शैल यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, उसके बाद में अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क का निशान। ठीक है, पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या वह ठीक होगा। देखिए डियर लर्नर्स, इससे पहले भी वीडियो में बात कर चुके हैं, जब भी वाक्य के शुरू में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ शब्द आएँ तो उनकी मीनिंग ना लिखते हुए हमें वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या शब्द इसमें शुरू में ही आया है, तो इसकी क्या की मीनिंग ना लिखते हुए ये सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, यानी कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आएगा ही, उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में हमें बी लगाना है, जैसे स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, उसके बाद में ठीक होने को फाइन, और प्रश्नवाचक का निशान, तुम्हारा वाक्य बन जाएगा विल ही बी फाइन। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, राम कमरे में क्यों होगा। देखिए इस एग्जाम्पल में क्यों शब्द अब बीच में आया है, अब ये शुरू पर नहीं आया है, और जब ये बीच में आने लग जाते हैं क्या, क्यों, कब, कैसे शब्द, तो इनकी मीनिंग सबसे पहले, तो इसलिए हमने क्यों की मीनिंग सबसे पहले ली वाई, उसके बाद में फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब विल आएगी, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया है देखिए, फिर बी आया है और आएगा इन रूम। तो ट्रांसलेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है।
तो बनेगा वाई विल राम बी इन रूम, और प्रश्नवाचक का निशान लगाना नहीं भूलना है, नहीं तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। अब देखिए डियर लर्नर्स, हम यहाँ पे कुछ आपके लिए होमवर्क लेकर आए हैं। ये होमवर्क आपको खुद करना है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें आप ट्रांसलेट कीजिए, जिससे आपका अभ्यास और अच्छे से हो जाएगा, जिससे कि आप और अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर पाएंगे विल बी और शैल बी के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।